आप बेटा मुझे बताओ कि आप जिम में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे जिससे आपको ये इंजरी हुई थी? सर बेसिकली मैं डेडलिफ्ट भी कर रहा था और साथ ही स्क्वाट भी कर रहा था। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी इंजरी जो है वो डेडलिफ्ट की वजह से हुई है या फिर स्क्वाट की वजह से। ठीक है, आप हुआ क्या था, कोई याद है? मुझे लगता है कि मेरी इंजरी स्क्वाट की वजह से हुई है। मैं स्क्वाट कर रहा था बेंच कितने रख के। केजी का था? ऑलमोस्ट 100 kg प्लस था। ठीक है। तो वो दोस्तों के साथ थे, मजाक मजाक में कर रहे थे। तो जब मैं बैठने लगा, स्क्वाट करने लगा, तो ये मतलब ना फौरी के तौर पे ना, हम्म। मतलब मेरे यहाँ पे कुछ जैसे कह लें कि ना कोई आवाज आती है, ठीक है। वैसे आई। तो मुझे लगा कि जैसे मेरे ना इंजरी हो गई है। क्या तो इतनी पेन हुई थी नहीं, आपको कि आपसे चला ना गया उसके बाद? नहीं वो इतनी पेन नहीं थी। हम्म। और बस जैसे कह लो कि जिस्म गर्म होता है तो तब इतना पता नहीं था लग रहा। मैंने कहा वैसे कोई मतलब पेन है। तो मतलब जब मैं सुबह उठा था घर जाके, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कमर ना ब्लॉक हो गई है, मतलब मुझसे बेंड नहीं था हुआ जा रहा, वैसे मैं नॉर्मली चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखो कि ये कोई इतनी बड़ी इंजरी थी नहीं, सबसे पहला पॉइंट। अगर तो इन केस आपने स्क्वाट करते हुए या डेड लिफ्ट करते हुए उसके बाद से आपसे चला ना जाए, टांग पे वजन ना पड़ता, तो फिर ये सीरियस इंजरी होनी थी। अगर आपको 12 घंटे 14 घंटे के बाद जो आपकी स्टिफनेस आती है ना, वो मस्कुलर स्पैज़म होता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम भी आपने जिम करना है, अगर आपको इस तरह के इशू हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मुझे बताओ कि हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने जब ये डेड लिफ्ट या स्क्वाट्स करने लगे थे, तो आप बता रहे थे 3 दिन पहले आपने बहुत ट्रैवलिंग भी की थी। जी, जी, मैंने बेसिकली ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी, मैं इतनी करता नहीं था, हम्म। जिसकी वजह से मुझे पहले ही कमर में दर्द थी। हम्म। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे मसल्स टाइट है, हम्म। लेकिन मैंने विदाउट रेस्ट दोबारा जिम जॉइन की। जब आपने जिम 3-4 दिन बहुत ट्रैवलिंग करने के बाद, तो क्या प्रॉपर वार्म अप किया था, स्ट्रेच किए हुए थे? बेसिकली इतना वार्म अप नहीं था किया। मैंने कहा कि जिम वो एक्सरसाइज करूँगा, ये भी वार्म अप ही है। ठीक है। तो नाज़रीन, दूसरी बड़ी गलती होती है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हों, सिटिंग कर रहे हों, तो जिम में जाके डेड लिफ्ट या स्क्वाट्स सबसे आखिर में रखें, और उससे पहले प्रॉपर कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का वार्म अप करना चाहिए। तो अभी तक जो इस बच्चे ने दोनों स्टोरी बताई है वो इतनी परेशानी बात नहीं है। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसकी इंजरी किस नौइयत की है।